हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस छोटा सा टॉपिक है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडवांटेजेस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस वीडियो से पहले हम लोग ने देखा था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका पर्पस देखा था, फिर उसका एग्जाम्शन देखा था कि किन किन चीज़ों के किन किन केसेस के अंदर कंसोलिडेशन नहीं होगा, वो हम लोग ने देखा था। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। वैसे जब आप वो प्रीवियसली 3 वीडियो देखेंगे तो एडवांटेज समझना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। वो एडवांटेज इसमें कवर हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का वो ये है कि कंपनी को ओवरऑल पिक्चर एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ग्रुप पता चलता है। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर कोई कंपनी की 10 सब्सिडरी है, उसकी 11 कंपनी है, मतलब टोटल मिला के 11 कंपनी, तो पूरी 11 कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगा और पिक्चर पता चलेगा कि एक्चुअल में वो लोग बराबर बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पिक्चर एंड प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगा। ये पहला एडवांटेज है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दूसरा, हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब ये वैल्यू है, वैल्यू और कौन सी वैल्यू? इंट्रिंसिक। बहुत सारी वैल्यू होती है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट के हिसाब से जो तुम्हारे एसेट्स एंड लायबिलिटी है उसके हिसाब से वैल्यू कितना है। मार्केट वैल्यू मतलब यही चीज़ अगर मार्केट में खरीदने जाओगे तो कितने में पड़ेगा, दैट इज़ द मार्केट वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब इसका एक्चुअल में इनहेरेंट वैल्यू क्या है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने एक आईफोन ख़रीदा, ठीक है। आईफोन ख़रीदा आपने कितना? 1.5 लाख का, डेढ़ लाख रुपए का आईफोन ख़रीदा। अब आईफोन आपने ख़रीदा तो ये बुक वैल्यू पे ख़रीदा, मतलब आज ख़रीदा तो 1.5, ये आपने अपने बुक में लिख लिया 1.5 लाख का मैंने आईफोन ख़रीदा, ये आपकी बुक वैल्यू हो गई। आपने उसको 1 साल यूज़ किया कि नहीं किया? अब 1 साल यूज़ करने के बाद उसका वैल्यू डाउन हो गया, ठीक है। तो अब 1 साल के बाद आप उसको बेचने गए, सेकेंड हैंड हो गया ना, तो आपको 80,000 मिलता है। तो 80,000 क्या हो गया? मार्केट वैल्यू हो गया, बराबर है। मार्केट में जाके अगर बेचा तो 80,000 मिलेगा। मिला कितने में था? 1.5 लाख में मिला था, राइट। लेकिन आप मार्केट में बेचोगे, लेकिन उस आईफोन से आप इतना काम करते हो कि आप दिन का मतलब पूरे अगर आप देखने जाओ तो आप रोज़ का 10-10 हज़ार का काम कर लेते हो एग्जाम्पल के तौर पे। तो साल भर का कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। तो मतलब उसकी वैल्यू पहले थी 1.5 लाख की, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू मार्केट में हो गई 80,000, लेकिन उससे जो आप काम निकालते हो उसका वैल्यू, उस काम निकालने से आपको जो बेनिफिट होता है वो 1,20,000 का होता है। तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई ना, इनहेरेंट वैल्यू हो गई ना, वो 1,20,000 की हो गई कि एक्चुअल में उससे आप कितना बेनिफिट ले पाओ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ नथिंग बट किसी चीज़ से बेनिफिट कितना मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये भी आपको हेल्प करता है जब आप कंसोलिडेटेड बनाओगे कि भाई एक्चुअल में उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू तो पता चल जाएगा, मार्केट वैल्यू भी पता चल जाएगा, लेकिन इंट्रिंसिक के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बताया गया है, ये हेल्प करता है एक्वायरिंग सब्सिडरी कंपनी बाय डिसाइडिंग द बुक वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी। मतलब कोई सब्सिडरी को आपको एक्वायर करना है पूरा। अभी आप 80% एक्वायर करके बैठे, अब 20% बचा है ना, बराबर है। अब 20% बचा है तो ये 20% का वैल्यू कितना है? कोई कंपनी है, ए कंपनी ने बी को होल्ड किया है, कितना होल्ड किया है? 80% किया, तो अभी भी 20% है ना, वो 20% को क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलेंगे। अब आपको वो 20% भी खरीदना है, एक्वायर करना है, तो कैसे पता चलेगा वो 20% का वैल्यू? जब आप कंसोलिडेटेड बनाओगे तभी तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू निकल के बाहर आएगा ना। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा समझेगा। तो माइनॉरिटी का कितना वैल्यू उस कंपनी में है, आप 80% होल्ड करते हो, तो जो 20% होल्ड करता है उसका वैल्यू कितना है वो डिसाइड करने के लिए, क्योंकि हमें अब वो 20% भी खरीदना है, तो खरीदने के लिए उसका वैल्यू कितना है, 20% मतलब अमाउंट में कितना है, वो डिसाइड करने के लिए हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। आई बात समझ में? लास्ट जो इसका है बेनिफिट है, इवैल्यूएशन ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ होल्डिंग कंपनी वेदर टू इन्वेस्ट इन कंपनी और नॉट। ये पता चलता है कि भाई जब कंसोलिडेटेड बना
तो क्या उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या लॉस मेकिंग में किया है, तो वो सब पता चल जाएगा। तो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, भाई कंपनी ने अच्छी अच्छी कंपनी को एक्वायर करके रखा है, इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है, राइट। तो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी पता चलता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में पता चलता है, डिसाइड करते हैं कि भाई अगर हमें एक्वायर करना है सब्सिडरी को पूरा, तो जो माइनॉरिटी का वैल्यू है वो कितना होगा, वो डिसाइड करने में हेल्प होता है। और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमें उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, तो आप इसको गो थ्रू करो। बस एक और टॉपिक बचा है एडवांटेजेस के बाद में, जो आएगा कंपोनेंट्स, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।